इंदौर क्राइम ब्रांच ने जियो स्टार का क्लोन बनाकर फर्जी ऐप के जरिए देश भर में हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी किए जाने के मामले का खुलासा किया है। फर्जी ऐप पर करीब 1000 टीवी चैनल, 50 से ज्यादा लाइव चैनल और प्रीमियम कंटेंट का अवैध प्रसारण किया जा रहा था। 149 से लेकर 799 रुपए तक की सब्सक्रिप्शन बेचे जा रही थी और करीब 20,000 सब्सक्राइबर होने की जानकारी सामने आई है। जियो स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच में 51 कंप्लेंट आई थी जिसमें आनंद नाथ शर्मा है जो कि जियो स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है जो कंपनी की तरफ से अधिकृत है, उनके द्वारा एक कंप्लेंट की गई थी। उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनका जो चैनल है वो उसका कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया है, उनके जो वेबसाइट सोशल किया गया है। इसके अलावा जो अनाधिकृत इसका प्रसारण किया गया है, उनके द्वारा बताया गया जीप रथ किया था। उज्जैन में महिलाओं को प्यार में फंसाकर शादी का झांसा देने और उनसे लाखों रुपए ऐंठने के आरोप में पुलिस ने राजस्थान से एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोप है कि युवक महंगे शौक पूरे करने के लिए महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। मामला माधवनगर थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली एक महिला ने मनीष नामक युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया और उससे करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च करवाए। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी की लोकेशन राजस्थान के पाली शहर में मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनीष को गिरफ्तार कर लिया। SP प्रदीप शर्मा के मुताबिक पूछताछ में आरोपी द्वारा महिलाओं को प्यार में फंसाकर शादी का झांसा देने और उनसे पैसे खर्च कराने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने धार की एक युवती को अपनी पत्नी बताकर अहमदाबाद में रखने की बात भी कबूल की। आरोपी के पास से 2 महंगे मोबाइल और अन्य कीमती सामान बरामद हुआ है। इसी के साथ एक फरियादिया ने उज्जैन माधवनगर थाने में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उसने एक आरोपी मनीष पिता तीरथ दास मानसरोवर जयपुर 36 साल इसके विरुद्ध शादी का झांसा देकर पैसे लेने, खर्च कराने और उसके अलावा बलात्कार करने की शिकायत करी थी, जिसपे तत्काल संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया और आरोपी मनीष को राजस्थान पाली से गिरफ्तार कर लिया गया। मनीष के बारे में जो जानकारी महिला से प्राप्त हुई है उसमें ये पता चला है कि इसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स कई महिलाओं के साथ रहे हैं और इस दौरान ये अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए उन महिलाओं से अपने पैसे खर्च कराता था। इस पर्टिकुलर केस में, हमारे केस में जो महिला है उसके द्वारा करीब 1 करोड़ 27 लाख रुपए। उज्जैन के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में आगामी निर्माण और विकास कार्यों को लेकर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने टोपोग्राफिकल प्लान और लेआउट के जरिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं की जानकारी ली। विशेष अवसरों पर बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पार्किंग, प्रवेश, निकासी, निर्माण योजना, निकासी व्यवस्था को लेकर प्रस्तावित योजना को समझा गया। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने काल भैरव मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इस दौरान CO UDA संदीप सोनी, SDM एलन गर्ग सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्यों और आगामी निर्माण योजना की जानकारी ली। टोपोग्राफिकल प्लान के माध्यम से पार्किंग, प्रवेश और निकासी व्यवस्था को लेकर प्रस्तावित योजना को समझा गया। कलेक्टर ने विशेष अवसरों पर बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था की समीक्षा की और मौके पर जाकर पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही मंदिर परिसर में जूता स्टैंड, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए। भीड़ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त निकासी मार्ग बनाने के निर्देश भी दिए गए। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में हुई लाखों रुपए की सिगरेट चोरी का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। दशहरा मैदान स्थित गोदाम से महंगी सिगरेट चोरी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर उज्जैन और दरोदा से कार चोरी करना भी कबूल किया है। मामला माधवनगर थाना क्षेत्र के दशहरा मैदान का है, जहां एक गोदाम से बदमाश लाखों रुपए की महंगी सिगरेट चोरी कर फरार हुए थे। शिकायत के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने पुणे से आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी रेहान उर्फ राजा ठाकुर के साथ मिलकर गोदाम से सिगरेट चोरी करने की बात कबूल की है। इसके अलावा आरोपियों ने उज्जैन और दलोदा से कार चोरी करने की वारदात भी कबूल की। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कार, लाखों रुपए की सिगरेट और 1,35,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। SP प्रदीप शर्मा के अनुसार गिरोह का एक अन्य आरोपी गुजरात के वलसाड़ की जेल में बंद है। उसे ट्रांजिट वारंट पर जल्द ही उज्जैन लाया जाएगा। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर गिरोह से जुड़ी अन्य वारदातों की जानकारी जुटा रही है। के साथ एक गोडाउन से करीब
25 से 1 लाख रुपए की सिगरेटें चोरी हुई थी। पुलिस टीम ने इसमें FIR दर्ज करी और जब CCTV फुटेज देख रहे थे तो रियलाइज किया कि नागझिरी में भी उसी दौरान एक सुबह XUV 700 गाड़ी चोरी हुई थी। और जब आगे का फुटेज देखा तो इनके साथ एक XUV 300 भी थी जो दलौदा मंदसौर से चोरी गई थी। भोपाल में वंदे मातरम को लेकर सियासी बहस के बीच वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने बड़ा बयान दिया है। पवैया ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देश की राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े हैं और इनके सम्मान से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मैं तो इस मत का हूं व्यक्तिगत रूप से कि जो वंदे मातरम को स्वीकार नहीं करते, राष्ट्रगीत गाने को तैयार नहीं, उनकी नागरिकता समाप्त करने का कानून भारत में बनाने की दिशा में हमको बढ़ना चाहिए। 1931 में काकीनाडा के कांग्रेस अधिवेशन में मोहम्मद अली जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उस समय विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने जब ये गीत गाया अखंड वंदे मातरम, तो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट उठकर खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि बुत परस्ती का गीत हमको स्वीकार नहीं है। और उस समय मोतीलाल नेहरू की उपस्थिति में कांग्रेस ने घुटने टेककर वंदे मातरम का धड़ काट दिया था। 1931 से घायल वंदे मातरम को हमने आजादी के इतने वर्षों बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी के विश्वास के कारण, इच्छा शक्ति के कारण उस वंदे मातरम को सम्मान देने में देश सफल। राजगढ़ जिले के कुरावर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शिविर आयोजित किया है, जिसमें आमजन की शिकायतों और लंबित प्रकरणों की जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के तहत कुरावर थाना परिसर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शिविर आयोजित किया गया, जिसमें आमजन की शिकायतों के निराकरण और लंबित मामलों से जुड़ी जानकारी ली गई। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों से चर्चा करते हुए आमजन के साथ संवेदनशील और जिम्मेदार व्यवहार सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस दौरान थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह मावई सहित राहुल कारपेंटर, मिथुन जाट, नरेश कुमार और थाना स्टाफ मौजूद रहा। खरगोन में नर्सिंग कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राओं का आक्रोश आखिरकार सड़क से सांसद कार्यालय तक पहुंच गया। परीक्षा नहीं होने और 4 साल की डिग्री 6 साल में ही पूरी नहीं होने से नाराज विद्यार्थियों ने रैली निकालकर सांसद कार्यालय का घेराव किया। नर्सिंग छात्र छात्राएं पिछले 6 दिनों से बिस्टान रोड पर धरना दे रहे थे। अपनी मांगों को लेकर छात्र रैली के रूप में सांसद कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे। आक्रोशित छात्रों ने बैरिकेड्स हटाए और पुलिस के साथ धक्का मुक्की के बीच सांसद कार्यालय पहुंचकर धरना शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि 4 साल की नर्सिंग डिग्री 6 साल बीतने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है और परीक्षा नहीं होने से उनका भविष्य अधर में है। विद्यार्थियों का कहना है कि सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के खरगोन में मौजूद होने के बावजूद वे छात्रों से मिलने नहीं पहुंचे, जिससे नाराजगी और भी बढ़ी। हमारी मांगे है कि हमारी नर्सिंग की जो एग्जाम नहीं हो रही है टाइम पे, और हम लोग 6 दिन से वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमको मतलब यहाँ से सांसद जी गए ही नहीं कि बच्चों का क्या हो रहा है, कुछ नहीं पूछना चाहिए था ना। जब हम वोट दे रहे हैं, जब हमारा अधिकार है पूछने का, तो उन्होंने अभी तक आके। बुरहानपुर में अवैध और अमानक पॉलीथीन के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर बस स्टैंड स्थित मदीना होटल पर छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 12 किलो अमानक पॉलीथीन जब्त की है। होटल संचालक पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बुरहानपुर शहर में प्रतिबंधित और अमानक पॉलीथीन की बिक्री की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर निगम ने कार्रवाई की। रात करीब 9 बजे सहायक आयुक्त स्वर्णिका वर्मा के नेतृत्व में बस स्टैंड स्थित मदीना होटल पर छापेमार कार्रवाई की। निगम की टीम ने होटल से करीब 12 किलो अमानक पॉलीथीन पन्नी जब्त की। साथ ही होटल संचालक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई के दौरान सहायक आयुक्त स्वर्णिका वर्मा, सेक्टर अधिकारी उप स्वास्थ्य अधिकारी गणेश पाटिल, सेक्टर अधिकारी विजय राय सरदार सहित निगम कर्मचारी मौजूद रहे। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि प्रतिबंधित और अमानक पॉलीथीन के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।